हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल आत्मदीप एजुकेशन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो गगन प्रताप सर ने एक बुक बनाई है, बहुत ही बेस्ट बुक है रेलवे वाले बच्चों के लिए, रामबाण साबित होगी। और हम उसका चैप्टर नंबर एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ रहे हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन इस किताब का हम लोग करेंगे। यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर से शुरू कर रहे हैं हम लोग। रेलवे के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो भी हम पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे होंगे। आप लोग अंत तक बने रहिए। देखिए, जो आपके लिए सवाल है क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए अगर मैं बेसिक बातें थोड़ी जाने तो पहले हम बता दे रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है। अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ की बात करें, एलसीएम एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह सबसे छोटा नंबर जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। वह सबसे छोटा नंबर जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वह सबसे बड़ा नंबर जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। क्या कर दे, विभाजित कर दे, दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। वह हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। जैसे इस सवाल पर आते हैं, हम सीधा सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आपको बेसिक बातें पता ही होंगी क्योंकि अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आप लोगों का एग्जाम बहुत जल्द लगे हुए हैं, सभी लोगों के रेलवे के। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, हम ऑप्शन मेथड से पूरे सवाल सभी लोग सॉल्व कर रहे होंगे। सभी सवाल कहां से कर रहे होंगे, ऑप्शन मेथड से ही सॉल्व कर रहे होंगे। कोई भी तरीके कोई फार्मूला नहीं लगाना है, कोई भी तरीके नहीं, सीधे सीधे ऑप्शन बेस पे हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। देखो 112, 72, 90 का लघुत्तम समापवर्त क्या है, ये पूछा है। अगर मैं इस सवाल पर ध्यान से देखें, लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है वह सबसे छोटा नंबर जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ये संख्याएं आपको जो दे रखी हैं, इनसे ये नंबर पूरा पूरा विभाजित हो रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम कहां पर जाएंगे, सबसे छोटे नंबर पर जाएंगे। तो सबसे छोटा नंबर आपको ये दिख रहा है। ठीक है, 2520। अब ये देखेंगे, अगर इसके पास कहीं पर जीरो है तो जीरो यहां पर भी है। अगर यहाँ पर 9 से कट रहा है तो 9 से ही कटना चाहिए। 5 2 7 2 9 कट रहा है। 8 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कट रहा है। देखो 8 से अगर मैं 8 का नियम क्या होता है, पीछे के 3 अंक डिवाइड हो जाए 8 से। तो 8 सिंह 48 और ये भी कट रहा है, 4 से 4 बचे तो ये कट रहा है। कहने का मतलब ये 7 से भी कट रहा है। 7 का नियम क्या होता है, 16 7 112 होते हैं। 7 से भी देख लो, 7 का क्या होता है, अगर पीछे के 3 अंक इकाई अंक का दोगुना करके घटा देते हैं, 2 दूनी 4 कट, 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 बचेंगे, तो 7 से भी कट जाते हैं। कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 2520 पूरा पूरा तरीके से डिवाइड हो जाता है। समझ में आया, यानी कि आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आनी चाहिए, तो आप एलसीएम एंड एचसीएफ अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आया, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, 8 गुणा 9, यहाँ पर क्या है 9 गुणा 10। कहने का सबसे तात्पर्य क्या है, 9 गुणा 10 से डिवाइड होने जीरो है, 9 से कटना चाहिए, 9 से कट रहा है। इन सभी से जो नंबर कट जाएगा वही नंबर हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। बात क्लियर है, समझ में आ गया। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, ये सभी सवाल आए हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने किताब बनाई है, गगन प्रताप सर ने। उस किताब का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये बेस्ट सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। यहाँ पर 7284 का लघुत्तम समापवर्त क्या है, आपसे क्या पूछा, एलसीएम क्या है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालेंगे तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर मल्टीपल में लिखें सीधे सीधे, तो आप देख रहे हैं 12 गुणा 6, और यहाँ पर क्या होते हैं आपके 12 गुणा 7। यहाँ पर 12 गुणा 6 गुणा 7 ये लिखें। कहने का मतलब क्या है, आपका जो कॉमन है वो लिख लो और जो बचे हुए हैं वो भी लिख दो। 12 गुणा 6 गुणा 7 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रहा है, आंसर आपका ए इज द राइट आंसर बन जाता है। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सभी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी सॉल्यूशन मिलने वाला है पूरी किताब का। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। आपसे क्या बोला गया है, आपसे क्या बोला, देखो सभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बकाया नहीं रहेगा। जो भी कॉन्सेप्ट हैं सभी कॉन्सेप्ट के सवाल यहाँ पर लगाए गए हैं। आपका अगर रेलवे का किसी भी, रेलवे का छोड़ो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का कोई भी तैयारी कर रहे हो आप, उसका सभी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। आपको बस क्या है, धैर्य रखना है, आपको पूरी सीरीज को देखना है अच्छे से। पूरी किताब का यहाँ पर हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं आपको। ठीक है, सभी पीवाईक्यू पर आधारित है। दो सहमूल संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्त क्या है, आपसे क्या पूछा, लघुत्तम समापवर्त क्या है। अगर x और y का एलसीएम, x और y क्या है, सहमूल संख्याएं हैं,
क्या है, सहमूल संख्याएं। सहमूल संख्याओं का मतलब है सह अभाज्य संख्याएं, और सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो होता है उनका गुणनफल होता है। क्या होता है इनका, क्या होता है इनका, अगर मैं एलसीएम देखें तो क्या होता है इनका गुणनफल होता है, यानी कि एक्स वाई आएगा। कितना आएगा, एक्स वाई आएगा, जो ऑप्शन ए में दे रहा है। हमेशा ध्यान रखेंगे ये बात, दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका क्या होता है, गुणनफल होता है। क्या होता है बेटा, गुणनफल होता है। बात क्लियर है, बात समझ में आ गई। यानी कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, गुणनफल होता है। बात क्लियर है, समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं, आगे आपसे क्या बोला गया, इस सवाल को समझ लेते हैं। ठीक है, आगे हम समझ लेते हैं क्या बोला गया है। ठीक है, 36 27 आपसे क्या बोला, 36 27 और 72 का एलसीएम क्या है, क्या है समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त क्या है, यानी कि एलसीएम आपसे पूछा गया है। अगर मैं यहाँ पर देखो, एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटे नंबर पर जाना। पहले हमें क्या करना है, सबसे छोटे नंबर पर जाना है। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 108 है। 108 को देखो, 9 चौगु 36, 4 और 9 से कटना, 4 और 9 से कटना चाहिए, 4 और 9 से कट रहा है। रूल हमें पता होना चाहिए। 27 तो एक सीधे सीधे होते हैं, 72 से ये नहीं कट रहा है, यानी कि 72 दूनी 144 होते हैं, ये 72 से नहीं कटेगा। तो ये यहाँ पर आते हैं 8 और 9, ठीक है ना। तो 8 और 9 दोनों से कटना चाहिए, तो 9 से तो कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब 72 दूनी 144 होते हैं, ये कटेगा नहीं, ठीक है। इससे तो हमारा ये इस पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद इससे देखेंगे 8 और ये कितना हो जाएगा आपका, यही बनेगा 216, क्योंकि आपके 8 और 9 दोनों से कट रहा है, 8 गुणा 9 है, ठीक है। 8 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, यहाँ से तो ऑलरेडी कट ही रहा है, ठीक है ना। क्योंकि 9 से भी कट रहा है, 36 से भी कट रहा है, 9 चौक 36, 9 से भी कट है, 6 2 8 1 9, सबसे कट रहा है, ठीक है। तो ये कितना बन जाता है आपका, 216 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, अगले सवाल पर जाते हैं। सभी सवाल हम ऑप्शन बेस पे ही करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के। कोई सवाल की सॉल्यूशन हमें करने की जरूरत नहीं होती है, कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ क्या है, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा। अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से पता है ना, तो ये सवाल, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। यानी कि जो भी आपके एग्जाम में सवाल आएगा, आप उसके अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, आपसे क्या बोला, 20 40 25 30 का एलसीएम क्या है, तो जीरो सबके पास है, तो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो 2 4 3 और 3 से जो कट जाए वो फिर नंबर होंगे। तो कहने का मतलब, अगर मैं जीरो सबके पास है तो जीरो यहाँ से हटाने के बाद 4 से 3 से 5 से काटोगे, तो 3 से एक ही नंबर कट रहा है यहाँ पर 60, ये वाला नहीं कटेगा, ये वाला भी नहीं कटेगा, ये वाला भी नहीं कटेगा, एक ही नंबर कट रहा है सी। ठीक है, 600, यानी जीरो हटाने के बाद 3 से एक ही नंबर कट रहा है। वैसे भी 300 कोई सा भी नहीं नंबर कट रहा है, और 3 यहाँ पर है, तो कहने का मतलब सी इज द राइट आंसर आपका बन जाता है 600। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बकाया नहीं बचेगा। ऐसे ही सवाल आते हैं, देखो कोई भी सवाल ऐसा नहीं है, ग्रुप डी में आया हुआ 2018 में, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। दो 290 660 का अगर महत्तम समापवर्तक 10 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या है, क्या पूछा आपसे, एलसीएम पूछा है। अगर इनका एलसीएम, अगर इनका एचसीएफ 10 है, ठीक है। अगर यहाँ से 10 कॉमन ले लें, यानी कि 29 गुणा 10, और कितने बचे, 66 गुणा 10, यही तो है। 10 कॉमन ले लिया, ये तो जो कॉमन नहीं है, यानी कि 29 गुणा 66 गुणा 10, क्या आएगा एलसीएम, क्या होगा, ये बनेगा आपका एलसीएम, क्या बनेगा, ये। जो एचसीएफ होता है वो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन निकल के ऐसे लिख दिए। अब बात ये हमारे लिए, इसका गुणा करना भी कठिन है। गुणा करना कठिन नहीं है, हमें क्या है, अप्रोक्सीमेटली गुणा करो, आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से कर लो, जीरो आ जाएगा, एक जीरो आना चाहिए, एक जीरो यहाँ पर है, सबके पास है। दो जीरो तो नहीं आएंगे, ये तो नहीं हो सकता। अब 6 नेम 54, लास्ट में 4 कहां पर है, एक ही ऑप्शन में फिर है, 4 उसमें थे तो जीरो थे, वो कट गया। ठीक है, तो ये वाला सी इज द राइट आंसर आपका बन जाता है। क्लियर है, 19 14 0, ठीक है ना। हमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, गुणा करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ऑप्शन बेस पे यूनिट डिजिट से सभी लोग हम कर पाएंगे। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, अगला सवाल आपसे बोला गया है 21 और 280 का लासा क्या है। 21 और 280, यानी कि इसमें देखो 7 चौको 28, 7 21, 7 हैं, 4 हैं, तो किस में आएंगे आपके, ठीक है ना। तो 28 दूनी 56, 21 ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि 21 से नहीं कटेगा, ठीक, जीरो होने के बाद। अब 28 से ये 840, ये देखो 21 से 24 84, 28 84 दोनों से कट रहा है, तो वाला आपका क्या बन जाता है, 840 आपका आंसर बन जाता है। समझ में आ गया, क्या बन जाएगा आपका, 840 इज द राइट आंसर हो जाता है।
दोनों से ये कट जाता है, ठीक है ना। आगे सवाल पर ध्यान देते हैं। आगे सवाल आपसे क्या बोला गया है, 120 280 का लासा क्या है, आपसे क्या पूछा, 120 और 280 का एलसीएम क्या है। अगर मैं यहां से देखें तो जीरो दोनों के पास है, तो जो जीरो तो आंसर में होना चाहिए सबके पास है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम सबसे छोटे आंसर पे जाते हैं, एलसीएम का मतलब सबसे छोटे ऑप्शन पर देखते हैं। तो सबसे छोटा ऑप्शन 720 है, 720 लेकिन आपसे 28 से डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। फिर उससे बड़े पे जाते हैं 840, 840 12 7 84, 28 84, दोनों के पास जीरो भी है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है 840, ठीक है। आप क्या करें, हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व आराम से कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपसे ज्यादा एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो, ठीक है ना, कोई आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्लियर है। आगे सवाल को देखते हैं, आपसे क्या बोला गया, ध्यान से समझेंगे। आपसे बोला गया है 94 188 235, ठीक है, का लघुत्तम समापवर्त क्या है। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करें तो सिंपल है, वैसे लग रहा है कठिन है, कोई ज्यादा कठिन वाली बात नहीं है। ध्यान से अगर समझेंगे, इनका एलसीएम तो 94 है, कहने का मतलब 8 पंजे 40, एक जीरो तो आएगा ही आएगा, तो जीरो इसके पास नहीं है, ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके बाद आपके सबसे छोटे वाले पे जाएंगे 470, 470 पर अगर मैं गए तो 470 आपको ये वाला डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो या ये वाला आराम से, यानी इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा, तो नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला नहीं हो सकता, यानी कि 940 आपका आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 94 से कट रहा है, 18 पंजे 90, 8 पंजे 40 कट रहा है, 35 35 दूनी 70, 70 चौगु 35 चौगु हो जाएगा 40, और 2 चौगु 8, कहने का मतलब ये 4 गुना, तो आपका आंसर क्या बन जाता है, ए इज द राइट आंसर बन जाता है। देखो सबसे डिवाइड हो रहा है ना, सबसे डिवाइड होना चाहिए, 94 पूरे दिख ही रहे हैं, 188, कहने का मतलब अगर मैं 18 पंजे 90, 900, 8 पंजे 40 ये आ रहे हैं, देखो, और यहाँ पर 2 चौगु 8 और 35 चौगु कितने हो जाएंगे 140, तो कहने का मतलब 940 ये आपका आंसर बन जाता है। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लग रहा है आपको, ठीक है ना। देखो अगले सवाल की तरफ देखते हैं, बहुत ही बेस्ट बुक बनाई है, और इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, गगन प्रताप सर की बुक है। 15x³ प्लस x³ बाई स्क्वायर 12x स्क्वायर बाई क्यू का लघुत्तम समापवर्त क्या है, क्या पूछा, लघुत्तम समापवर्त क्या है। अगर मैं इसकी बात करें तो इसका अगर एलसीएम की बात कर रहा है, तो यहाँ से आपके एलसीएम, संख्याओं का एलसीएम हम पहले ले लेते हैं। संख्याओं का एलसीएम क्या है, 12 और 15 का एलसीएम 60 आता है, 60 एक ही में है, कहीं नहीं है। और फिर जो भी नंबर से बचते हैं उनका, जो एक्स बाई बचते हैं उनकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, 3 आएगा, यानी कि आएगा 60x³ फिर और बाई क्यू, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास एक बाई स्क्वायर एक बाई क्यू है, तो मैक्सिमम पावर लेते हैं, एक्स या बाई की पावर जो होते हैं इनकी मैक्सिमम पावर लेते हैं, ठीक है। और 15 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा 60, जो ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका बन जाता है। बात क्लियर है, समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है, अगले सवाल की तरफ देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 8 और 9 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है, क्या आता है, शेषफल 2 आता है प्रत्येक बार। जो भी शेषफल आता है ना बेटा, अगर जो भी शेषफल आता है उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, घटा लेते हैं पहले से ही। 2 अगर यहाँ से हम घटा दें, 2 यहाँ से घटा दें, सबके पास से 2 घटा दो, सबके पास से 2 घटा दो, तो 9 से डिवाइड होना चाहिए कहीं पर। 9 अगर मिले, 9 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पता है आपको, क्या है, डिजिटल सम, यानी कि जीरो हो जाए, ठीक है, डिजिट सम कट जाए, जो 9 से कट जाए, कहने का मतलब अगर यहाँ से घटा दो, 6 6 12 है, 2 से तो यहाँ 6 6 5 11 नहीं कटेंगे, तो यहाँ से घटा दो तब भी नहीं चाहिए, 2 यहाँ से घटा दो 4 4 5 9 ये कट रहा है, कहने का मतलब डी इज द राइट आंसर हो जाए, ठीक है। कितने बच रहे हैं, अगर 2 से 504 बच रहे हैं ना, 504 504 5 4 9, कहने का मतलब ये 9 से कट जाएगा, तो कहने का तात्पर्य क्या है, डी इज द राइट आंसर आपका बन जाता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगले सवाल को बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया, अगले सवाल की हम बात करें, अगर अगले सवाल की हम बात करें,
सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त होता है? सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10, 15 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेषफल आता है? प्रत्येक बार क्या आता है? 3 शेषफल आता है। अगर प्रत्येक बार 3 शेषफल आता है तो 3 पहले से ही घटा दो, 3 पहले से घटा दो और 10 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 एक ही में घटाने पर 10 से डिवाइड हो रहा है, डी इज द राइट आंसर बन रहा है। और कहीं पर आप 3 घटाओगे तो 10 से डिवाइड नहीं होगा, जीरो आना चाहिए पीछे, तो 3 यहां से घटाए जीरो नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन में डी में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ये लिखा है 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रम से 5, 6, 7 और विभाजित करने पर तो शेषफल 4, 5 और 6 बचता है? प्रत्येक बार क्या आता है? अलग अलग। 5 से विभाजित करें तो 4 बचता है, 6 से विभाजित करें तो 5 बचता है, 7 से विभाजित करें तो 6 बचता है, ये बात कही गई है। तो अगर आप 5 से विभाजित करना चाहते हैं तो आपका शेषफल 4 बचता है, तो 4 घटाने पर 5 बच जाए, तो यहां से अगर 4 घटा दोगे तो 5 से ये डिवाइड नहीं होगा, अगर यहां से 4 घटा दोगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, यहां से 4 घटा दोगे 5 से विभाजित नहीं होगा, यहां से 4 घटा दोगे तो 5 से विभाजित नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। इतना सिंपल है, अगर आपको सही तरीके पता है, सही दिशा में काम कर रहे हो तो सेकेंड्स में ही आंसर निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको तरीके सही नहीं पता है तो वही सवाल आपको सॉल्व करने में घंटों लग सकते हैं। अगर आपको सही तरीके पता है तो सही दिशा आपको पता है तो आपको वही सवाल करने में सेकंड लगेंगे, जो आपके एग्जाम हॉल में बहुत ही हेल्प करेंगे, आपको नौकरी तक पहुंचाने में बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है ना, हर किसी का सपना होता है अपना एक नौकरी पाने का, और वो सपना आप साकार कर पाएंगे अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं। तो अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं तो आप अपने माता पिता अपने सपने पूरे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आगे बात करते हैं हम लोग सवाल की। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल 3, 6 और 9 बचता है? ठीक है ना, यहाँ पर भी हम वही चीज कर रहे होंगे, 3, 6 और 9 बचता है, तो 10 से विभाजित करने पर 9 बचे, 10 से विभाजित करने पर 9 बचे, यानी जहां पर 9 घटाओगे तब जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो 9 हटाने पर यहीं पर जीरो आ रहे हैं, कहीं पर जीरो नहीं आ रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 9 घटाने पर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो कहने का मतलब ऑप्शन इज द ए राइट आंसर बन जाता है, क्योंकि 10 से विभाजित करने पर क्या बचेंगे? 9 बचेंगे, तो 9 पहले घटा दो फिर जीरो आना चाहिए। समझ में आ गया? ये आपके तरीके हैं, ये सबसे बेस्ट तरीके होते हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने के, इससे ज्यादा बेस्ट तरीका नहीं होगा आपको कहीं मिलेगा। ठीक है ना, इससे बेस्ट तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है ना, लिखा है 343, 217, 455 का महत्तम समापवर्तक क्या है? देखो, महत्तम समापवर्तक की अगर मैं बात करें तो महत्तम समापवर्तक की एक बहुत अच्छी खास बात ये है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है, बहुत ही, अगर मैं बात करें सेकंड्स में ही आंसर निकाल सकते हैं। देखो, अगर तरीके पता है, तरीके क्या है, हमें क्या करना है, दो पास पास वालों को अंतर ले लो, तो 343 और 455, अगर मैं इसके अंतर की बात करें तो 5 में से 3 गया, 2 बचा, कितना बचा? 2, यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा, तो कितने होते हैं? 16 सत्ते 112 होते हैं। कितने होते हैं? 16 सत्ते 112, या तो 112 आंसर हो सकता था, 112 ऑप्शन में नहीं है, या इन दोनों में से कोई, इसका फैक्टर में से कोई आंसर होगा 7, यानी कि बी ऑफ द राइट आंसर बन जाता है। 7 क्या होगा? आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपसे क्या बोला गया है आगे सवाल में? 140 196 का मासा क्या है? क्या है? 140 196 का मासा क्या है? अगर मैं यहाँ पर मासा की बात करें, इसके 140 196 का मासा क्या है, तो यहाँ पर भी अंतर ले लो, कितना बचा आपका? 6 और 9 में से 4 गया 5, 56, 56 का मल्टीपल कौन सा है? एक ही नंबर है, 28, 28 दूनी 56 होते हैं, एक ही नंबर है 28। ठीक, आगे सवाल को देखते हैं। मासा तो निकालना, मासा लासा निकालना आपके लिए उंगलियों का, दाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर सही तरीके पता है, आप इसको फॉलो करते हैं पूरे लेक्चर को,
तो आसानी से आप सीख सकते हैं, कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा एलसीएम एंड एचसीएफ का, ये वादा है आपसे, ठीक है। 64 28 96 का मासा क्या है? 64 28 96 का मासा क्या है? अगर मैं इस मासा की बात करते हैं इसके, तो मासा इसमें से पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए? तो 8 इसको काटता है, इसको नहीं काटता, ये नहीं हो सकता। एक, अब उसके बाद 4 4 देखो सबको काटता है, 4 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 सी इज द राइट आंसर होगा। यहां से देख लो, वहां से नहीं देखो तो यहां से देखो, ये कौन सा नंबर इन सबको काटता है। अंतर ना कर पाओ, अगर अंतर से ना निकले, ध्यान दे, तो इनसे जो नंबर काट रहा है, जो नंबर सबको काट रहा है, वही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। जो आप देखो, यहाँ आपसे क्या बोला गया है, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे, क्या है आपसे 36 से 144 के मासा के आधे का मान क्या है? क्या पूछा? पहले मासा क्या होना चाहिए? 36 से 144, यानी 36 से 144 को डिवाइड कर रहा है ऑलरेडी, तो 36 मासा हो गया है ना। दोनों में कॉमन क्या? 36 कॉमन है, कॉमन ही की तो बात करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो सबसे बड़ा कॉमन होता है वो हाईएस्ट, यानी कि एचसीएफ कहलाता है। 36 कॉमन है ऑलरेडी, तो 36 का आधा 18, एक ही ऑप्शन है बी, सिंपल है। क्या पूछा है? आधे का मान क्या होगा? मासा के आधे का मान 18। आगे देखते हैं, आगे आपसे क्या बोला गया? 30 42 96, क्या बोला? 30 42 96 का महत्तम समापवर्तक क्या है? एचसीएफ क्या, ये पूछा। अगर मैं बात करें, अगर मैं इसकी बात करें, तो 30 और 42 का अंतर 12 है, तो 12 में 6 गुणा 2 आते हैं, ठीक, तो 6 ऑलरेडी है, ठीक, ऑलरेडी है। तो या तो सबसे बड़े नंबर पे जाओ, 8 से 8 इसको किसी को डिवाइड 8 नहीं करता है, 42 को, तो 8 नहीं हो सकता। फिर 6 पे जाएंगे तो 6 सबको डिवाइड करता है, तो आंसर 6 आपका राइट आंसर बन जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं 22 नंबर सवाल क्या है। अगले सवाल पे देखते हैं क्या है, ठीक है ना। अगले सवाल को देखते हैं, आपसे क्या बोला गया? आपसे बोला गया है 44 88 154 का महत्तम समापवर्तक क्या है। सबसे पहले हम अगर ऑप्शन पे ही जाएंगे सबसे बड़े पर, तो 44 है, 44 इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो 22 आंसर आ जाएगा। 22 सत्ते 154 होते हैं, तो इसको ये 22 से डिवाइड करता है। आप या तो अंतर निकाल के भी कर सकते हैं, 44 88 का अंतर 44 है, ठीक, 44 का मल्टी 44 ऑप्शन में, लेकिन 44 इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये भी देखना है जो भी नंबर अंतर आया वो सबको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 44 इसको डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए इसका फैक्टर यानी कि 22 गुणा 2, यानी कि 22 इज द राइट आंसर बन जाता है आपका, क्या? 22। समझ में आ गया, ठीक है ना। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया? अगला सवाल आपसे क्या बोला गया? महत्तम समापवर्तक, इतनी बड़ी बड़ी संख्या दे दी है, फिर कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, मुझे क्या करना है, अंतर निकाल लेना। इन दोनों का अंतर ले लो, 8 में से 5 गया, 3 बचा, 7 में से 3 गया, 4 बचा, और फिर 30 में से 28, 243 है। 243 तो ऑप्शन नहीं है। 243 के फैक्टर अगर मैं देखें, 81 गुणा 3 होते हैं, 81 गुणा 3, तो 81 देखो, अगर 81 मिल रहा है यहाँ पर, कहीं पर 81 मिल रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बन जाता है। समझ में आ गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया, लेक्चर समझ में आया, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।